हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, सिक्स स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। चैप्टर 13 प्रॉफिट लॉस हमारा कंटिन्यू था। इस चैप्टर के 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 31, 32 एंड 33। आज का ये प्रैक्टिस सेट 34 इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद चैप्टर 13 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीनों प्रैक्टिस सेट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपको दिया है, यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं, यानी नंबर्स दिए गए हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर करना है और सॉल्व भी करना है। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो वो लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो वो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखो, दोनों में आपको क्या ज़्यादा दिख रहा है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट के बेस पर हमें एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, सोनू बॉट गुड्स वर्थ रुपीज 1600 and sold them for rupees 2800। कॉस्ट प्राइस 1600 का है, सेलिंग प्राइस 2800 का है। तो हमने क्वेश्चन क्या बनाया? सोनू बॉट गुड्स, कुछ चीज लेकर आया 1600 की और उसको सोल्ड यानी बेच दिया 2800 में। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पर, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? उसका प्रॉफिट बताना है परसेंट में। सेम पहले जैसे सॉल्व किया है वैसे ही करना है। तो गिवन क्या क्या दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1600 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2800 रुपीज। अब हमें प्रॉफिट ही निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करो। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 2800 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1600। दोनों को माइनस करने पर आपको मिलेगा 1200। तो ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका परसेंट निकालना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कंसीडर करते हैं, लेट सोनू मेक प्रॉफिट ऑफ एक्स परसेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, देयरफॉर एक्स परसेंट यानी एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1200 का। कॉस्ट प्राइस क्या था? 1600, यानी खरीदा कितने में था असल में, वो डाउन साइड में आएगा और प्रॉफिट अप साइड में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर 100 डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाकर वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड का 1200 अपॉन 1600 जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और ये जो 2 जीरो बच गए इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दो। अब ये 8 के टेबल में डिवाइड हो सकता है डायरेक्टली। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 होता है। 60 में से 56 माइनस करोगे तो यहाँ पर 4 बचेगा और फिर लास्ट में आपको पता है 8 5 जा 40 होता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 75, ये है परसेंट, यानी 75% का सोनू को प्रॉफिट हुआ है। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर सोनू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 75%। तो फर्स्ट वाले का पूरा सोल्यूशन इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पर जस्ट फिगर्स दिए गए हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उससे आपको क्वेश्चन खुद प्रिपेयर करना है और खुद ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसको, फिर सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दिया है 2000 एंड सेलिंग प्राइस दिया है 1900। तो देखो, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हाई है और सेलिंग प्राइस लो है। इसका मतलब क्या है? खरीदा 2000 में है और बेच रहा है 1900 में, तो कम हो गया। सेलिंग प्राइस जब भी कम हो कॉस्ट प्राइस से, मतलब ये लॉस है। तो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा लॉस के बेस पर। बॉट बुक्स वर्थ रुपीज 2000 एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज 1900। तो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज हिज लॉस इन परसेंटेज। समझा क्वेश्चन? राम ने
बुक लेकर आए 2000 रुपीज में और उसको बेच दिया 1900 में, तो उसका लॉस कितना हुआ परसेंटेज में, ये हमें फाइंड करना है। पहले गिवन लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1900 रुपीज। लॉस है तो लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 1900 रुपीज, तो माइनस करने पर आपको 100 रुपीज मिलेगा। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट राम इनकर अ लॉस ऑफ x%। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर x% का मतलब है 100 इज इक्वल टू कितने का लॉस हुआ है, 100 का। खरीदा कितने में था उसने, 2000 रुपीज में। अब यहाँ पर x अकेले हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 100 अपॉन 2000 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ का जो 100 है लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, डाउन साइड से 1 जीरो, अप साइड का 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, राम को 5% का लॉस हुआ। तो फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर राम सफर्ड अ लॉस ऑफ 5%। आया समझ में, कर लो कॉपी, फिर थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज रुपीज 1200 ईच, सेलिंग प्राइस रुपीज 1400 ईच। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है, देखो 1200 का एक है, उसको बेचा गया है 1400 में, लेकिन 8 आर्टिकल्स हैं, तो 1200 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल आर्टिकल्स का प्राइस पता चलेगा। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी आपको दे दिया गया है कि 1400 है एक आर्टिकल का, ईच का मतलब होता है एक। ठीक है, तो पहले तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, नेहा बॉट 8 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1200 ईच एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज 1400 ईच। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ हर प्रॉफिट और लॉस। गिवन लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है एक आर्टिकल का, 1200 रुपीज। देयरफॉर अगर मुझे 8 आर्टिकल का पता करना है तो क्या करना होगा, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 8 आर्टिकल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1200 से, तो 12 8 से कितना होता है 96, और यहाँ पर 20 ऐसे आ गए, तो 9600 होगा टोटल 8 आर्टिकल्स का प्राइस। अब सेलिंग प्राइस भी निकालना है हमें, तो लिखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना है, कितने में बेचा उन्होंने 1400 रुपीज में, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1400 से, तो टोटल आपको मिलेगा 11,200 रुपीज। देखो फिर से समझ लो, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल का 1200 बताया जिसमें उन्होंने खरीदा, ऐसे 8 आर्टिकल्स खरीदे गए हैं, तो पहले एक का लिखा हमने 1200, फिर 8 का निकाला, तो 8 आर्टिकल 9600 में खरीदे गए। बेचने की जो कीमत थी सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की 1400 थी, ठीक है, तो 8 आर्टिकल उन्होंने बेचे, तो उसका टोटल प्राइस हो गया 11,200 रुपीज। ठीक है, अब क्योंकि ये क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट लिखना होगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर नेहा मेड अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको टोटल देखना है, हाँ, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 11,200 का माइनस कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 9,600 का है, माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा 1,600 रुपीज, तो यानी इतने का प्रॉफिट हुआ नेहा को। अब हमें इसका परसेंट निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट
नेहा मेक अ प्रॉफिट ऑफ X%, देयरफॉर X अपॉन 100 इज इक्वल टू, प्रॉफिट हुआ है 1600 का, खरीदा गया था 9600 में। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा देयरफॉर X इज इक्वल टू 1600 अपॉन 9600 मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके दो तरीके हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आ सकता है, या फिर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इसको 16 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। आप अगर 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो कितना मिलता है, देखो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 आ गया, यानी 96 आ रहा है आपको। तो 16 1 जा 16 और ये 16 6 जा होता है 96, और ये दो जो जीरो बच गए हैं उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब नीचे है 6, अब साइड में है 100, तो ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0 का 0, तो क्या बच गया यहाँ पर 50 अपॉन 3। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 3 के टेबल में डिवाइड करो, 3 1 जा 3 माइनस यहाँ पर 2 बच गया, ये 0 को नीचे लेकर आ जाओ, तो क्या बच रहा है 20 हो गया डाउन साइड में। अब 3 6 जा 18 माइनस करो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन आपका रहेगा फाइनल आंसर। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको लिखना है, 16 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आएगा 2/3%। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको और आगे डिवाइड करना चाहें तो 16 पॉइंट में आंसर आएगा आपको। कैसे, देखो यहाँ पर अगर आप 0 पुट करें तो अप साइड में एक पॉइंट आएगा। आप फिर से इसको डिवाइड करो, 3 6 जा 18 माइनस करोगे अगेन 2 मिलेगा, फिर 0 फिर 6 18 माइनस करोगे 0 0, तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। 16.66% आपका आंसर रहेगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं और 16.66%। ठीक है, दोनों भी करेक्ट है। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो ऐसे लिखो, या फिर अगर आप पॉइंट में लिखना चाहे तो ऐसे। फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ, देयरफॉर नेहा मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16 2/3%। ठीक है, दोनों में से एक ही लिखना है, या तो आप 16.66% लिखो या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में 16 2/3%। समझा, इस तरीके से आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹43 पर kg। तो अब इसके बेस पर हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन हम बनाते हैं, मैरी बॉट 50 kg grain for ₹2000 and sold it at the rate of ₹43 per kg. Find the percentage of profit or loss. क्वेश्चन हमने क्या बनाया, मैरी ने 50 kg ग्रेन्स लिए 2000 रुपीज के और उसको बेचे 43 रुपीज पर केजी में। 50 kg का ग्रेन है लेकिन 1 kg उन्होंने 43 रुपीज में बेचा है, तो टोटल कितने में बिका ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन्स का 2000 रुपीज है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेन कितना डिसाइड किया था 43 रुपीज। ठीक है, तो अब 1 किलो का 43 है, तो 50 kg का कितना हो गया टोटल हमें फाइंड करना होगा। तो लिखो नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन इज इक्वल टू 43 रुपीज पर केजी है। टोटल कितनी केजी है 50 केजी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 2150 रुपीज। तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। स्टेटमेंट लिखो पहले, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर मैरी मेड अ प्रॉफिट, therefore profit is equal to selling price minus cost price। selling price है 2150 माइनस कॉस्ट प्राइस है 2000, आंसर आपको मिलेगा 150 रुपीज, यानी 150 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ।
आप परसेंटेज निकालेंगे, लिखो लेट मैरी मेक अ प्रॉफिट ऑफ x%, देयरफॉर x अपॉन 100 इज इक्वल टू, प्रॉफिट हुआ है 150 का, खरीदा उसने 2000 में था, देयरफॉर x अकेले हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 150 अपॉन 2000 जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ये 100 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ये एक जीरो से ये एक जीरो, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल करेंगे, डाउन साइड से एक जीरो, अप साइड से एक जीरो गया। अब यहाँ पर आपके पास नीचे 2 बचा है, अप साइड में है 15, तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली, पॉइंट में आंसर आ सकता है आपको। देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2 है, 2 7 जा होता है 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे होता है, 7 आएगा यहाँ पर, 2 चला जाएगा नीचे, 1 चला जाएगा ऊपर, तो कैसे मिलता है, 7 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ गया अप साइड और 2 आ गया डाउन साइड। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब अगर आप इसको पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आगे इसको और सॉल्व करो, नीचे देखो रिमाइंडर 1 बचा है, रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आने तक आपको उसको डिवाइड करते रहना है। या फिर अगर रिकरिंग नंबर आ रहे, कंटिन्यूअसली एक ही नंबर बार बार आ रहा है, 2 बार से ज्यादा एक ही नंबर आ जाए पॉइंट के बाद, तो आप वहां पर रुक सकते हैं। तो नीचे 1 है, इसको हम यहाँ पर 0 पुट करके अप साइड में पॉइंट लगा देंगे, तो ये नीचे बच गया 10, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, तो 7.5 आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। या आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल आंसर लिख दो इसी के साथ, देयरफॉर मैरी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7.1/2%, या फिर 7.5% भी आप लिख सकते हैं। आया समझ में, कर लो कॉपी। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ₹8,600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹250, पोर्टेज ₹150, सेलिंग प्राइस ₹10,000। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस में 3 अलग चीजें दी गई है, सेलिंग प्राइस में सिंगल आपको दे दिया गया है 10,000 रुपीज। तो इसके बेस पर हमें क्वेश्चन बनाना है पहले। तो क्वेश्चन हम बनाते हैं, अली बॉट अ फ्रिज फॉर ₹8,600, he spent ₹250 on transport and ₹150 on porterage। और आगे क्वेश्चन में हम बनाएंगे, if he sold the fridge for ₹10,000, what was his percent profit or loss। क्वेश्चन समझा, अली ने फ्रिज लिया 8,600 रुपीज में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसका 250 गया और पोर्टेज कॉस्ट उसमें 150 गया। अगर उसने उस फ्रिज को 10,000 में बेच दिया तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है, यह हमें फाइंड करना है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रिज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, सबको हमें प्लस करना होगा, कॉस्ट प्राइस फ्रिज का प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस पोर्टेज। तो फ्रिज आई है 8,600 में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हुआ है 250, पोर्टेज कॉस्ट है 150, सबको प्लस करने पर 9,000 रुपीज मिलता है। ठीक है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस, ये तो सिंगल है, सेलिंग प्राइस कितना डिसाइड किया था, 10,000 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो लिखेंगे स्टेटमेंट, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, सो देयरफॉर अली मेड अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस है 9,000, कितना बच रहा है 1,000 रुपीज। आप परसेंट निकालेंगे तो लिखो लेट अली मेक अ प्रॉफिट ऑफ x%, देयरफॉर x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, खरीदा कितने में था उसने 9,000 में, तो देयरफॉर x अकेले हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 1,000 अपॉन 9,000 और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, फिर एक जीरो यहाँ से, फिर एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब डाउन साइड से एक जीरो, अप साइड से एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो,
देखो 9 यहाँ पर है 100, तो 9 वन ज़ा 9, माइनस करोगे यहाँ पर 1 बचेगा, इस 0 को नीचे ले लो तो ये 10 हो गया। अगेन 9 वन ज़ा 9, माइनस करोगे तो रिमाइंडर में 1 बचेगा। अब ये आ गया मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, सब अपनी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, 11 आ जाएगा यहाँ पर, 9 आ जाएगा डाउन में, 1 चला जाएगा अप साइड में, तो 11 आ गया यहाँ पर, 1 आ जाएगा अप साइड में, 9 आ जाएगा डाउन साइड में। तो 11 1/9% ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहें, फिर से सॉल्व करो, तो आगे यहाँ पर 0 लगाओ, फिर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, अब फिर से 9 वन ज़ा 9, फिर आएगा 1, फिर से 0, फिर 9 वन ज़ा 9, और ये कहानी चलती रहेगी, मतलब 11.11 ये आपका डेसिमल में रहेगा आंसर। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, अली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11 1/9%। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। सिक्स्थ क्वेश्चन, सीड्स वर्थ ₹20,500, लेबर ₹9,700, chemicals and fertilizers ₹5,600, selling price ₹28,640। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन हम बनाते हैं, एलेक्स बॉट सनफ्लावर सीड्स वर्थ ₹20,500, he spent ₹9,700 on labor and ₹5,600 on chemicals and fertilizers. He sold it for ₹28,640. What is the percentage of profit और लॉस? ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या बनाया, एलेक्स ने सनफ्लावर सीड्स लेकर आए 20,500 रुपीज में, उसका एक्स्ट्रा चार्ज यानी उसने स्पेंड किया लेबर चार्ज 9,700, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर पर 5,600 रुपीज उसका खर्च हुआ। ठीक है, और आगे क्या बताया गया, ही सोल्ड इट फॉर ₹28,640, यानी बाद में उन्होंने उसको बेच दिया 28,640 रुपीज में, तो उनका परसेंट प्रॉफिट और लॉस क्या है ये आपको फाइंड करना है। सोल्यूशन में लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सीड्स प्लस लेबर कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इज इक्वल टू, अब सभी के कॉस्ट हमें प्लस करने हैं। सीड आई थी 20,500 रुपीज में, लेबर कॉस्ट हुआ 9,700 रुपीज, एंड केमिकल फर्टिलाइजर का कॉस्ट है 5,600 रुपीज। सबको प्लस करने पर आपको 35,800 रुपीज मिलता है। और सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड किया था एलेक्स ने, 28,640 रुपीज। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये लॉस है। स्टेटमेंट लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर एलेक्स सफर्ड अ लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस है 35,800 रुपीज, माइनस सेलिंग प्राइस है 28,640 रुपीज, माइनस करने पर आपको मिलेगा 7,160 रुपीज। आप परसेंटेज निकालेंगे तो लिखो, लेट एलेक्स इनकर अ लॉस ऑफ x%, therefore x upon 100 इज इक्वल टू, लॉस हुआ है 7,160, खरीदा कितने में था 35,800। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में x अकेले हो जाएगा और यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड में 7,160 अप साइड में, और डाउन साइड में 35,800 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर 358 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 10 + 1 11,
2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, क्या मिल रहा है 716, अप साइड में भी देखो 716 मिल रहा है, तो 358 1 जा 358 2 जा, और ये जो जीरो बच गया इसको एज इट इज लिख दो, तो x का वैल्यू आपको 20 मिल रहा है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20%, यानी 20% का लॉस हुआ बेचारे एलेक्स को ये सब करने में। सो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर एलेक्स इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। समझा? तो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 34 भी कंप्लीट होता है और चैप्टर 13 प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।